दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। बिल्किस हम देशवासी टूट गए, तेरे बलात्कारी छूट गए। बिल्किस बानो को कौन नहीं जानता। गोधरा कांड में किस तरह से इनके साथ 11 लोग एक के बाद एक बलात्कार किए। भगवान न करे ऐसा किसी भी नारी के साथ दिन आए जैसा बिल्किस बानो के साथ आया। लेकिन बिल्किस बानो के 11 अपराधी, इन सबको आजाद कर दिया गया। ये जो है खुली हवा में सांस ले रहे हैं। इनको माला पहनाया गया, इनको जो है फूलों से स्वागत हुआ, इनको मिठाई खिलाई गई। और यह दिन कौन सा था छोड़ने वाला? इनकी आजादी का दिन 15 अगस्त था, जिस 15 अगस्त को मोदी जो है लाल किले से भाषण देते हुए महिलाओं के इज्जत सम्मान की बातें कर रहे थे। उसी दिन बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ दिया गया। दोस्तों, बिल्किस बानो के यह 11 बलात्कारी कोई और नहीं बल्कि इनके पड़ोसी थे। और ऐसा भी नहीं है कि ट्रेन में मुसलमानों ने आग लगाया, हिंदुओं को गुस्सा आया, हिंदू सामने जिस मुसलमान को देखा मार दिया और बात समाप्त हो गई। ऐसा बात नहीं है। बात ऐसा है कि बिल्किस बानो के साथ यह दुष्कर्म 3 दिन बाद हुआ है। 3 दिन तक तो अच्छे अच्छे लोगों का गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन बिल्किस बानो के पड़ोसी 3 दिन तक इनके पूरे परिवार का पीछा करते रहे। ये वही पड़ोसी हैं जिनको बिल्किस बानो किसी को चाचा किसी को भैया करके बात करती रही। जो चूड़ी जो है वो एक जगह से खरीदी थी पड़ोसी के दुकान से, और वो भी पड़ोसी उसी में था। 3 दिन बाद पड़ोसी पकड़ते हैं उसके परिवार को, और उसके परिवार को कई लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। बिल्किस के बलात्कार के पहले उसकी 3 वर्ष की बेटी को पत्थर पे पटक देते हैं उसका सर, और 3 वर्ष की बेटी मर जाती है। उसके भी पहले 4 महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं बिल्किस बानो के परिवार के महिलाओं के साथ, और उसके बाद उनको मौत के घाट उतार देते हैं। बिल्किस बानो के बच्ची को जैसे पत्थर पे पटकते हैं, बिल्किस बानो चिल्ला चिल्ला के रो पड़ती है बेटी के गम में, और उसके बाद यह 11 दरिंदे कूद पड़ते हैं बिल्किस बानो के शरीर पे, और एक के बाद एक बलात्कार करते जाते हैं। और आपको बता दें, इन सभी महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ सभी की सभी प्रेग्नेंट थी। बिल्किस बानो के साथ जब यह दुष्कर्म हुआ, बिल्किस बानो भी 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। आप सोचिए, बिल्किस बानो को जब होश आया पुलिस के पास गई, पुलिस ने भी कोई साथ नहीं दिया। उस डॉक्टर ने भी सबूत को मिटाने का प्रयास किया। जब सुप्रीम कोर्ट में यह लड़की के पास 2 ही ऑप्शन बचा, एक तो बलात्कारी बन के घूमना, दूसरा बलात्कारियों को सजा दिलवाना। यह लड़की ने लड़ाई लड़ा और सुप्रीम कोर्ट में मामला लेके गया। कई पुलिस वालों को सजा हुई 3-3 साल की, 2 डॉक्टर को 3-3 साल की सजा हुई सबूत के छेड़छाड़ में, और 11 जो बलात्कारी थे इन बलात्कारियों को उम्र कैद की सजा दी गई। उम्र कैद की सजा दोस्तों भारत में 30 साल का भी होता है, अंतिम सांस तक का भी होता है, 20 साल तक का भी होता है। 14 साल के बाद एक माफी का जो है क्रम है कि उसमें कुछ लोगों को माफ किया जा सकता है जो कम जो है आक्रामक प्रवृत्ति के होंगे। लेकिन इन 11 लोगों को यह कह के कि ये ब्राह्मण है, यह कह के कि ये संस्कारी हैं, तमाम एक नेता कह रहा था ये संस्कारी हैं इसलिए छोड़ दिए गए। इनका कैसा संस्कार था? जरा आप समझिए, इनके अपराध की गंभीरता को देखिए। इन लोगों ने जेनोसाइड किया। जेनोसाइड मतलब सामूहिक कत्लेआम किया, सामूहिक बलात्कार किया। एक 3 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ा, पटक दिया। और एक 21 वर्ष की बिल्किस बानो जो 5 महीने की प्रेग्नेंट है, उनके साथ इस तरह जालिम बन के रेप किया। ऐसे अपराधियों को संस्कारी कहना, ऐसे अपराधियों को 14 वर्ष बाद इनकी सजा जो है उम्र कैद की माफ करके इनको बाहर कर देना, यह कहीं ना कहीं पूरे भारत को शर्मसार करता है। दोस्तों, निर्भया का केस किसको नहीं पता? आज निर्भया की मां, इस केस में भी बयान आया है, और निर्भया की मां कह रही है 11 लोग भले ही ब्राह्मण हैं लेकिन संस्कारी कभी नहीं हो सकते, और इन सबको फांसी होनी चाहिए। इनको 14 साल बाद माफी कदापि नहीं मिलनी चाहिए। निर्भया की मां का जरा आप यह वीडियो देखिए। अगर ये ब्राह्मण थे और संस्कार अच्छे थे तो फिर इन्होंने रेप क्यों किया, फिर बलात्कार क्यों किया, फिर ये इतने दिन जेल में क्यों गए? या कहीं हमारे संविधान में ये भी लिखा है कि आप रेप करो, बलात्कार करो, अगर पंडित हो या संस्कारी हो तो आपको छोड़ दिया जाएगा?
इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ। जिस तरह से उनको स्वागत किया गया, मैं उसका भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती। उन्होंने कितने मर्डर किए, एक छोटी बच्ची को मार दिया, प्रेग्नेंट महिला के साथ रेप बलात्कार किया, तो इनको तो फांसी होनी चाहिए। आपने वीडियो देखा, निर्भया की मां यह कहती हुई नजर आई। सोचिए, क्या हिंदू क्या मुसलमान, अगर जो है बलात्कार होता है, निर्भया की मां एक औरत है और औरत का दर्द औरत जाने। वह ठीक अपनी बेटी के साथ जो हुआ, निर्भया के साथ, उसके लिए भी वो जानती हैं कि क्या हुआ, और बिल्किस बानो के साथ भी हुआ, उनका दिल जानता है क्या हुआ, तभी आज वो ऐसी बातें कर रही। लेकिन थोड़ा रूबिका लियाकत का वीडियो देखिए। यह उसकी स्कूटी, उसका टायर पंक्चर हो गया था, सामने वाले ने कहा मदद करूंगा और उसको जिंदा जला दिया। आप सोच सकते हैं उस लड़की ने डर में अपनी बहन को फोन किया होगा, वो उस पर क्या बीत रही होगी, और हम क्या कर रहे हैं। मुझे गुस्सा आता है, मैं कितनी दफा यहां बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी कि हिंदुस्तान की बच्चियां आजादी से क्यों नहीं घूम पाती। इस मुल्क में वो जब जाती है तो उसे क्यों डर लगता है कि आंखें नोच लेंगी। क्यों? कब तक ये सवाल हम उठाते रहेंगे और आप लोग प्रज्ञा ठाकुर पर लड़ेंगे, मंदिर और मस्जिद पर लड़ेंगे। महिलाओं के लिए कितने दिनों तक आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए। निर्भया जब हुआ तब लगा था बस खत्म हो गया है। मैं माफी चाहती हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे संतुलित होकर अपनी बात आप तक पहुंचानी चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। रोना नहीं है इसमें। नहीं, रोने से जो रेप करने वाले उनका हौसला बढ़ता है। वो लड़की भी यही कह रही है कि रोना नहीं है मुझे। आपने वीडियो देखा, रूबिका लियाकत जब हैदराबाद में एक वेटनरी डॉक्टर को बुरी तरह से बलात्कार कर दिया गया था, उस वक्त स्टूडियो में कैसे आंसू बहाती हुई नजर आ रही है, कैसे इमोशनल हो गई कि डिबेट में बैठे हुए लोग कह रहे हैं औरत का दर्द औरत जाने, और उनको सांत्वना दे रहे हैं। आज यह रूबिका लियाकत कैसी औरत है जिनको बिल्किस बानो का दर्द नहीं दिखाई देता, जिनको बिल्किस बानो के साथ हुए गंभीर अपराध दिखाई नहीं देता। ऐसे गंभीर अपराधियों को धारा 342 के तहत किस तरह से छोड़ा गया है, ये मैं रविकांत भारती सही मायने में आश्चर्य में हूं। और गोदी मीडिया इस मामले पे कोई विशेष चर्चा नहीं कर रहा है, इस मैटर को उछाल नहीं रहा है। सोचिए, लेकिन गोदी मीडिया भले न उछाले, विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी हो गए, चाहे ओवैसी साहब हो गए, तमाम विपक्ष के नेता इस मुद्दे पे हमलावर हुए हैं। और भारत को तो छोड़िए, विदेशों से भी लगना शुरू हो गया है। अमेरिका का एक संगठन है जिसका नाम है USCIRF, इसका मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आजादी का एक पैमाना अमेरिका का जो कमीशन है वो तय करता है। यह संगठन जो है, भारत का जो गुजरात सरकार का यह कदम है, इस कदम को कंडेम किया है। अब सोचिए, अमेरिका अगर किसी चीज को कंडेम कर रहा है तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में एक भारत की इमेज जा रही है कि भारत में आज भी जो सरकार में बैठे लोग हैं वह इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, मतलब धार्मिक आजादी जो है, पूर्ण तौर पे भारत में नहीं रख पा रहे हैं। तभी तो इस संगठन को सामने आना पड़ा। दोस्तों, आज जो है बिल्किस बानो के साथ जो हुआ, अगर हम अपने घर के महिलाओं के साथ जरा कल्पना कर लें कि उनके साथ अगर होता तो हमें कैसा लगता। छोड़िए, पर्सनल बात ही छोड़िए, आप ही सोचिए कि एक महिला के साथ पूरे किस तरह से बलात्कार हुआ और पूरे परिवार के कई महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसा जघन्य अपराध जो है किसी आतंकवाद से कम है क्या? आतंकवादी जो घटना करता है उससे भी ये जघन्य अपराध मैं इसको मानता हूं। और ऐसे लोगों को 14 साल क्या, इन लोगों को फांसी होनी चाहिए थी। अगर फांसी नहीं हुई तो उम्र कैद हुआ, और उम्र कैद में तो इनको अंतिम सांस तक जेल में रखना चाहिए था। लेकिन पता नहीं हम कहां आ गए हैं, किस दौर में आ गए हैं, किस जगह पहुंच गए हैं जहां पे बिल्किस बानो के जो मुस्लिम महिला हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को
बिल्किस बानो के बलात्कार करने वाले लोगों को इस तरह से छोड़ दिया गया, उनको माला पहनाया गया, उनको मिठाई खिलाया गया, कहीं ना कहीं यह चीज जो है पूरे भारत को शर्मसार करता है। दोस्तों, मुझे तब भी बुरा लगा था जब सुबोध सिंह के अपराधियों को माला पहनाया गया था। मुझे तब भी बुरा लगा था जब तबरेज के अपराधियों को माला पहनाया गया था। और आज तो समझ लीजिए कि मैं रविकांत भारती, मेरा सर शर्म से झुक गया है कि सरकार ने कैसा यह निर्णय लिया है कि बिल्किस, सही में मैं बिल्किस बानो से अंतिम यही बात कहना चाहूंगा कि बिल्किस हम पूरे देशवासी टूट गए और तेरे अपराधी छूट गए, तेरे बलात्कारी छूट गए। धन्यवाद दोस्तों।